अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते तस्वीर कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड 50 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बली सकलानी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो एक गणिका साध्वी बन गई। साधु का स्वांग रचाने से कोई चोर साधु नहीं बन जाता। ये मत समझना कि ये सब करके तुम्हारा अपराध कम हो जाएगा। ना तो तुम्हारा अपराध कम होगा और ना ही तुम्हारा दंड। निर्लज्ज, हम पर आश्रित रहकर उस शिव का साथ दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा विश्वासघात। मेरी ही पुत्री के हृदय में शिव के प्रति प्रेम का बीज बोने का प्रयास किया। क्यों मदनिके? मैं पूछती हूं, क्यों? चलो, शिव की नीचता का एक और प्रमाण मिल गया। मेरे विरुद्ध उसने किसी का सहारा लिया भी तो किसका? एक गणिका का। पर वैसे भी सभ्य समाज के किसी व्यक्ति का समर्थन असभ्य शिव को कहां से मिल पाता? मदनिके, तुमने सती को शिव के प्रति उकसाने का अपराध किया है। बोलो, अपराध स्वीकार है? पिताजी, या स्वीकार है। और मैं ये अपराध नहीं, अपराध तो ये आपकी दृष्टि में है। मेरी दृष्टि में दो प्रेमियों को मिलवाना कोई अपराध नहीं, पुण्य का कार्य है। और यदि दोबारा अवसर मिला तो ये पुण्य का कार्य मैं फिर से करूंगी। निर्लज्ज! ये अवसर मैं जीवन में तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। दंड के लिए तैयार हो जाओ। अवसर देना प्रजापति का नहीं, ईश्वर का कार्य है। और मैं जानती हूं प्रजापति ईश्वर नहीं, परंतु आज तक आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मुझे आपका दंड भी स्वीकार है। निसंकोच होकर दंड दीजिए मुझे। अभी इसी क्षण नगर छोड़कर चली जाओ।
पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मेरा जाना तो निश्चित था प्रजापति। अब आपने समय भी बता दिया, धन्यवाद। रुको। मदनिके से पहले किसी और को यह घर छोड़कर निकलना होगा। सस्पेंस रह लिया होगा वो शिवलिंग को ही, वो भी मैं जिक्र कर रहा था कि वो भी रोकेगा और कहेगा कि अपने जो शिवलिंग है उसको भी साथ लेके जाओ। तो वही उन्होंने जो है अभी बीच में बात की कि किसी और को भी पहले जो है वो इस घर से निकलना होगा, और वो मुझे लगता है कि वो यही कहेंगे कि शिवलिंग को भी साथ ले जाओ। तो वैसे समझ सारे यही रहे हैं। सतीश जी, हो सकता है सतीश जी को भी कह दे कि जाओ बाहर, लेकिन मुझे लगता नहीं बेटी है को वो तो बचाना है ना, बेटी की वजह से तो करना है हाँ ना। शिवलिंग कोई कहेंगे कि उसको भी साथ लेके जाओ। बिल्कुल जी। और स्टार्टिंग में सीन जबरदस्त था, और मैं कहूँ कि वहीं पे रोका था, और क्योंकि मदनी जो है वो जाने वाली थी ऑलरेडी, और प्रजापति दक्ष और उनकी वाइफ जो है वहाँ पे आई, और सारी वार्तालाप चल रही थी। और अभी उन पे एक किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, और उस इल्ज़ाम को उन्होंने हंसते हुए उन्होंने कहा, आपके लिए इल्ज़ाम होगा, मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि दो प्रेमियों को एक करना, और ये मेरे सौभाग्य की बात है, और अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा इस कार्य को करना चाहूँगी और बड़े खुशी से करना चाहूँगी। और वो जिस तरीके से वार्तालाप कर रही थी, और प्रजापति दक्ष और उनकी वाइफ़ की वहाँ पे बोलती बंद हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस वो अक़ीदत और मोहब्बत के साथ शिव जी को रिप्रेज़ेंट कर रही थी और सती जी को डिफेंड कर रही थी, वो देखने लायक था। क्योंकि वो ठहराव, कोई डर नहीं था कि प्रजापति दक्ष सामने खड़ा है और वो कोई ना कोई दंड दे देंगे और कोई ना कोई सज़ा ऐसी मिलेगी, और जिसको लेकर वो घबराई हों। क्योंकि प्रजापति दक्ष की वाइफ़ ने भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, और जिस तरह की लैंग्वेज प्रजापति दक्ष ने यूज़ की उनको, ये कहकर एक नाचने वाली या इस तरह का कोई वर्ड था मेरे ख़्याल में, क्योंकि उनकी बेइज़्ज़ती अपमानित किया गया उनको। गाने वाली गाने वाली जो है, नाचने वाली, तो वो उनको कहा गया डायरेक्ट पे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें इन लफ्ज़ों से, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो कार्य किया है, वो उन्हें पता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जो लास्ट पार्ट में वो कह रही थी कि मैं सती जी को कि मैं अब तुम्हारी गुरु नहीं शिष्य होंगी, तो वो इसी नज़रिए से उस चीज़ को उस तरह देख रही हैं। तो मज़ा आ रहा है जी। जी। बिल्कुल जी, परसोती जी जो हैं उन्होंने जब देखी है मदनी केस जी का दूसरा रूप कि वो गानिका छोड़कर तो एक साधु रूप में आ गई हैं, एक जोगी रूप में आ गई हैं। यहाँ पे परसोती जी ने कहा कि एक साधु रूप तो आपने बेशक अपना लिया है, गानिका रूप छोड़कर, लेकिन आपने जो पाप किया है, जो गुनाह किया है, वो छुप नहीं सकता इस रूप के मुतबादल। बेशक आप साधु बने, लेकिन जो आपने काम किया है उसका दंड तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपने हमारा विश्वासघात किया है। आपने हमारी ही बेटी के हृदय में शिव जी के लिए जो प्यार का बीज बोया है, जो सती जी को उकसाया है आपने, उस सब कार्य का ज़िम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर जाती है। यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है, उसने भी मदनी के को यही ताना मारा है कि आप तो एक गानिका है, और एक गानिका को शिव जी ने मेरे लिए इस्तेमाल किया। शिव जी की एक और चाल सामने आ गई है। एक गानिका ही सहायता शिव जी की कर सकती है, और कोई साधारण बंदा जो है वो तो शिव जी की सहायता करेगा नहीं। ये प्रजापति दक्ष का अहंकार बोल रहा है, और प्रजापति दक्ष को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गानिका जो मदनी की है, ये उनकी भक्त है, ये शिव भक्त है, बाकी जितनी भी प्रजा है वो उनके अंडर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा जो है
वो भी पूरे गुस्से में हैं, उनका भी बहुत सारा अपमान हुआ है, वो भी जाने के लिए तैयार हैं यहाँ से। लेकिन चंद्रमा भी उनके भगत हैं और जो ऋषि कश्यप हैं वो भी शिव भगत है। बिल्कुल, इनके अपने माता ही जो है वो शिव जी के भगत हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है। और मदनी के ने भी सीधा सीधा कह दिया कि आप ईश्वर नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो ये सारा कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैंने जाना तो नगर छोड़ के अभी जाना ही था, लेकिन चलो वक्त का पता चल गया कि कब जाना है, तो मैं तो निकलने लगी हूँ। तो वह वही हम भी बात कर रहे थे कि वो जाने तो पहले ही लगी थी, और ये उसने दंड दिया है, और वो वैसे भी जो है वो योगिनी बन चुकी हैं, और वो तो छोड़ के जा रही थी ये सारा कुछ। बहरहाल ये है कि मदनी की ने जो है वो अपने सर सारे इल्ज़ाम लिए हैं, और कह दिया है कि मैं दो प्रेमियों को जोड़ा है और ये अपराध नहीं है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो उस पे जो है वो गुस्सा भी हुआ। पहले जो है वो सरस्वती ने जो है इतनी सुनाई है उसको, और इतनी बातें की हैं। बहरहाल ये है कि मदनी के जो है वो फिर भी मुस्कुरा रही हैं, उनको कोई दुख नहीं है, वो खुश हैं योगिनी बन के, और उनको असल मकसद ज़िंदगी का समझ आ चुका है, और वो उसी के पीछे अब जा रही हैं। बिल्कुल जी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।